अब बात करते चले इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से। तो हाफिज साहब, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच अगर हम देखते हैं, इससे पहले इंडिया को शिकस्त हुई और इंडिया ने उस चीज़ को, बल्कि कप्तान ने खुद इस चीज़ को एड्रेस करते हुए एक्सेप्ट भी किया कि हाँ जी हमसे गलती हुई है। उसके बाद आज के दिन में उनके अंदर एक प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी जो है वो नज़र आ रही थी और एक एग्रेशन भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी कि उन्होंने मैच अब विन करना है। तो कितने चांसेस हैं कि इंडिया खासी हद तक जो है वो डोमिनेट कर पाएगा न्यूजीलैंड को? देखिए, पहला दिन है अभी, और पहला दिन है 260 के अंदर 250-60 के अंदर उन्होंने पहली इनिंग्स न्यूजीलैंड की हुई है। राचिन रविंद्रा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, डेविन कॉनवॉय बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सेंटनर की तरफ से रन आए हैं, ठीक है। और ये उनकी जो बैटिंग साइड है उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं उसके ऊपर। वाशिंगटन सुंदर जो है 7 विकेट उन्होंने लिए हैं, 3 विकेटें रविचंद्रन अश्विन के पास गई हैं। तो वो ना सिर्फ होम टेस्ट अपनी सीरीज़ खेल रहे हैं, अपने जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको मौके मिल रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो उनके सीनियर्स हैं उनको भी सलाहियतों के भरपूर तरीके से इजहार के मौके मिल रहे हैं। सरफराज खान टीम का हिस्सा है, शुभमन वापस आ गए हैं, केएल राहुल ड्रॉप हुए हैं, ठीक है। तो वाशिंगटन सुंदर के 7 विकेट्स हैं, तो उनके लिए मुबारकबाद कि उन्होंने अपनी करियर बेस्ट जो विकेट्स हैं वो किए हैं। लेकिन इंडिया के लिए अगर जो हिकमत अमली की बात है, अब नज़र आएगी कि बॉलिंग के बाद जब वो बैटिंग में आए हैं तो वहाँ पर भी सूरत हाल वही है कि उनको भी इस टेस्ट मैच में चौथी इनिंग्स खेलनी है, और अगर वो भी 400 रन नहीं करते हैं, ऊपर 150 की लीड नहीं लेते हैं, लगभग 125-150 की रन की लीड न्यूजीलैंड पर नहीं लेते हैं, तो मुश्किलात उनके लिए भी होंगी। उनकी बैटिंग पाकिस्तान से निस्बतन अच्छी बेहतर है। सरफराज खान की मौजूदगी में, विराट कोहली की मौजूदगी में, जडेजा एंड अश्विन की मौजूदगी में उनकी बैटिंग बेहतर है पाकिस्तान से। तो देखना यह है कि शुभमन एंड जायसवाल जो है वो कल कितना खेलते हैं। अगर पहले सेशन पहला अच्छा खेल जाते हैं तो फिर उनका एतमाद बेहतर होगा, और ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं कि अगर ये क्रीज ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो फिर ये अच्छे रन रेट के साथ भी जा सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि कितना अलाउ करती है न्यूजीलैंड टीम उनको, कितना ये दोनों बैटर्स जो हैं ये क्रीज ऑक्यूपाई करते हैं और अपनी इनिंग्स को लंबा करते हैं। तो दोनों तरफ एक ही किस्म की सूरत हाल है। कल जब दूसरे दिन का अख्ताम होगा तो किसी हद तक सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी होगी। अगर इंडिया कल सारा दिन बैटिंग कर जाता है तो फिर तो डेफिनेटली वो उस साइड पर होंगे कि वो बर्तरी की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान सारा दिन बैटिंग कर जाता है, जो कि मुश्किल है, तो पाकिस्तान भी उस तरफ होगा कि पाकिस्तान भी बर्तरी की तरफ जा सकता है। सो कल अमूमी तौर पर तीसरे दिन में कुछ इस किस्म की सूरत हाल बनती है, लेकिन इस पुणे में और रावलपिंडी में, चूँकि पुणे से पिंडी और पुकार है स्पिनर्स की, हर जगह पर स्पिनर्स छाए हुए हैं। सो देखना ये है कि कल क्या ऑफ़र करता है पिच और किस तरीके से उसको मैनेज करती हैं बैटिंग साइड। दोनों टीमों ने चौथी इनिंग्स खेलनी है, और उसको देखते हुए आपके पास अगर अच्छा लीड नहीं होगा तो मुश्किल होगा फिर, क्योंकि अगर 250-250 रन के ऊपर अगर आप 100-150 रन नहीं करेंगे 350-400 के करीब, तो 100, 125-150 की जो बर्तरी है उसके अंदर आप मुखालिफ टीम को दबाव में रख सकते हैं। और अगर वो 250 रन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप 100 रन की तरफ जाएंगे चेस करते हुए। और अगर आप वो नहीं करेंगे और आपको 4th इनिंग्स में 250 रन करना पड़ेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। पिच ऐसी जहाँ पर स्पिनर्स के लिए बहुत मदद मौजूद हो। बिल्कुल सही है। और आज की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सेम डे पाकिस्तान इंडिया दोनों में मैच जारी था, और दोनों ही टीम्स में एक तरफ पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, दूसरी तरफ इंडिया ने पहले बॉलिंग की। दोनों ही टीम्स ने 10-10 विकेट्स हासिल की। दोनों ही टीम ने पहले ही दिन में दोबारा बैटिंग शुरू की, और कल के दिन में अब दोनों टीम्स के ऊपर एक इम्तिहान है कि वो कितने रन जो हैं वो मतलब उसके ऊपर लीड लेते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डे कल का भी होने वाला है। हाफिज साहब, जिम्बाब्वे की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन बनाए हैं, यानी कि 20 ओवर्स के मैच में उन्होंने 344 रन बनाए हैं। खासी मुश्किल उन्होंने खड़ी कर दी है, यानी कि एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको तोड़ना हर किसी के बस की शायद बात ना हो, मुश्किल सूरत हाल हो। जिम्बाब्वे ने भी किया, करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई भी नहीं कर सकता, मुश्किल सूरत हाल है। तो आप सब कैसे देखते हैं जिम्बाब्वे की ये जो उन्होंने जिस तरह से इनिंग्स खेली है, जिस तरह से उन्होंने मैच खेला है? T20 क्रिकेट है, चलते रहते हैं। आपको निस्बतन अगर कमज़ोर आसान हरीफ मिलता है और आप उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। T20 क्रिकेट में रन्स बनते हैं। अभी पीछे इंडिया खेल रहा था अगेंस्ट बांग्लादेश, उन्होंने 297 रन स्कोर ऑन बोर्ड कर दिए थे। सो T20 क्रिकेट है, मारदाड़ होती रहती है। जब आप किसी का डे होता है तो बहुत अच्छा खेल जाते हैं, रन ज़्यादा बन भी जाते हैं। तो इसमें कभी ठीक है, डे होता है ना, सिकंदर रज़ा अच्छा खेल गए, वो बहुत शानदार खेल गए। वो वैसे भी गुज़िश्ता चंद बरसों में ज़िम्बाब्वे के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मुख्तलिफ ऐसे मौक़े आए हैं कि जब ज़िम्बाब्वे को उनकी ज़रूरत थी उनकी परफॉर्मेंसेस की, तो उन्होंने परफॉर्म किया और ज़िम्बाब्वे की क्रिकेट को उन्होंने अपनी हैसियत में बेहतर जगह पर फिनिश करने के लिए किरदार अदा करते रहे हैं। T20 क्रिकेट अब मारदार होती रहती है, रन्स बनते रहते हैं।
बिल्कुल सही है। और इसके बाद हमारी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी हैं। हाफिज़ साहब कितने चांसेस है, वैसे तो मुझे पता है आपका जवाब हनूस दिली दूरस्त होगा, लेकिन फिर भी अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ होंगी, उसमें वनडे मैचेस भी होंगे और कहीं ना कहीं आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है। ये वनडे मैचेस जो हैं ये खासी हमें एक समझ लें क्लैरिफिकेशन दे देंगे कि आगे वनडे में हमारी कारकर्दगी किस तरह से हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया भी एक मुश्किल कंडीशन है, पर्थ में ड्रॉप इन पिचेस की तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं हाफिज़ साहब कि पाकिस्तान को कितनी पोटेंशियल के साथ ये वनडे मैचेस खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखिए, पाकिस्तान ने पहले तो अपने कप्तान का ऐलान करना है। कप्तान का ऐलान होगा, टीम का ऐलान होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा कभी भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं रहा। मुश्किल सूरत हाल होती है वहाँ पर, और इसका चैम्पियंस ट्रॉफी चूँकि पाकिस्तान में होनी है और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस पाकिस्तान की कंडीशंस डिफरेंट है बहुत। तो पाकिस्तान ने तो बुनियादी तौर पर अपने उन खिलाड़ियों को जो उनको देख रहे हों कि शायद हम इनको भी निगाह में रखें कि अगर बवक्त ज़रूरत अगर पाकिस्तान को कोई अच्छा बहुत खेल जाता है 2-3 माह में, तो वो टीम में आ सकता है। कुछ नए खिलाड़ियों का भी इम्कान है कि उनको मौका मिल सकता है। तो देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो किस हिकमत अमली के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का ऐलान करती है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे ज़रूर हैं, जैसे जहादात ख़ान है, उनका भी नाम लिया जा रहा है। फिर ये सुफियान मुकीम का नाम ले रहे हैं, फिर ये दानियाल अहमद दानियाल का भी नाम ले रहे हैं। और भी लोग हैं जिनको वो देख रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में खिलाते हैं उसके बाद उन्हें कहाँ कहाँ खिलाना है, क्योंकि अभी से वक्त तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियों के एतबार से तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसी में आपने शाहीन को भी वापस रखना है या नहीं रखना, नसीम को लेके आना है या नहीं लेके आना, बाबर को लेके आना है या नहीं लेके आना, शादाब को लेके आना या नहीं लेके आना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी के उस टेबल पर मौजूद है, जिनको उन्होंने मैच्योर करना है कि आगे कैसे बढ़ना है। और ये हो नहीं सकेगा, बड़ा मुश्किल होगा कि आप एक टूर पर किसी और को रखें, अगले टूर पर किसी और को रखें। अगर आप यहाँ पर किसी को शामिल करेंगे तो फिर आपको उसको मौके देना पड़ेंगे आगे भी, क्योंकि ये मुश्किल टूर है। यहाँ पर आप किसी भी नौजवान खिलाड़ी को अगर वो नाकाम होता है तो उसकी सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो नाकाम हो गया आप उसको ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो देखना ये है कि किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं। लेकिन इस चैम्पियंस कप में जो खिलाड़ी नज़र आए और उसके अलावा जो ए टीम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, उनको देखते हुए कुछ चेहरे तो हैं, उनको कैसे आजमाया जाता है, कैसे उनको देखा जाता है, ये बहरहाल जब टीम का ऐलान होगा तो उस वक्त सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, आपकी गुफ्तगू से एक सवाल मेरे माइंड में आया कि जब अभी ये प्लेइंग 11 अनाउंस हुई तो हम उसमें उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं फ़ास्ट बॉलर शायद 2 होंगे, मोहम्मद अली हो सकते हैं उसके अंदर शामिल, लेकिन मोहम्मद अली को शामिल नहीं किया गया, जाहिद महमूद पर ही ट्रस्ट किया गया और जो प्लेइंग 11 पहले थी उसी को आगे कंटिन्यू किया गया। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो शान मसूद ने जिस तरह से मौका दिया जाहिद महमूद को, यानी खासे रन्स उनको पड़े थे, लेकिन उसके बावजूद शान ने नहीं दिया, सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करती है 11, इसलिए शान और कप्तान जो कोच हैं वो दोनों अब 11 का हिस्सा नहीं है। अब तक की तो इतलात यही है। अब नहीं, मतलब ये कि उस टाइम जो खेलने के दौरान जब ओवर्स उनको दिए जा रहे थे, यानी कि साजिद और नुमान ने पहले विकेट्स हासिल की, उसके बाद जाहिद को भेजा, मतलब ओवर्स तो दिए हैं, यानी रन्स उनको पड़े थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर खेल रहे थे। तो जाहिद को मौका देना अंटिल अनलेस उनकी एक विकेट उनको मिल गई है, कैसे देखते हैं इस स्टेप को हाफिज़ साहब? देखिए, मेरा ख्याल तो इससे मुख्तलिफ है, उनकी प्लेइंग 11 से मुख्तलिफ है और वो आज से नहीं है, वो काफ़ी वक्त से है। ठीक है, अब उन्होंने खिलाया हुआ है, उन्होंने साथ रखा हुआ है, सिलेक्शन कमेटी ने भी उनको मुंतखब किया, उनकी अपनी सोच है, उनके ख्याल में वो बेहतर है, हमारे ख्याल में वो बेहतर नहीं है। और रन्स हुए हैं, जैसा कि पहले जिक्र किया है कि जो ये जेम्स स्मिथ की और एटकिंसन की पार्टनरशिप हुई है, ये पाकिस्तान को आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में 2-3 रोज़ में ये सबसे ज़्यादा यही तकलीफ़ पहुंचाएगी अगर पाकिस्तान बेहतर साइड पर नहीं होता इस टेस्ट मैच में। तो